प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। देखिए, आमूल परिवर्तनवाद यानी कि पूरी तरीके से बदलाव। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं का अंजाम देने लगी। तो ये स्पार्टकिस्ट लीग एक संगठन है, जैसा कि इसमें देखिए चित्र में दिखा रखा है। स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य प्रेसियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, ये चैम्बर है ये जो दिखा रखा है, ये इसके अंदर जो बर्लिन के सामने आयोजित रैली है। 1918-1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था। विद्रोह की योजनाओं का अंजाम देने लगे ये स्पार्टकिस्ट लीग, यानी कि विद्रोह करने लगे ये। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। यानी कि जो बर्लिन की जो राजनीतिक माहौल था वहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के, यानी कि उनका मानना था कि सोवियत जैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। ये जो संगठन है सैनिकों का, फ्री कोर नामक संगठन, इसकी मदद से वाइमर गणराज्य ने उस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, यानी कि इन्होंने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हिंदी में साम्यवादी बोलते हैं। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला, यानी कि ये जो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारधारा के लोग थे, जो साम्यवादी लोग थे, इनको अपने विचारों को और ज़्यादा बल मिला 1923 के आर्थिक संकट में, यानी कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो गया था ये। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। देखिए यहाँ पर बात को समझते जाइए, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध था वो कर्ज लेकर लड़ा उन्होंने, और युद्ध के बाद तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा, यानी कि डबल मार हो गई यहाँ पर। यानी कि दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुँच गए थे। एक तो कर्ज लेकर युद्ध लड़ा, उसके बाद उनको हर्जाना भी देना पड़ा। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कर्ज चुका सकें, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कर्जा नहीं दे सकते। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, जो जर्मनी का मुख्य औद्योगिक इलाका है, यानी कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, रूर। यह जर्मनी का विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर विशाल कोयला भंडार है। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर, यानी कि जो प्रतिरोध तो किया जर्मनी ने, लेकिन एक तरीके से ये सक्रिय प्रतिरोध नहीं था, निष्क्रिय प्रतिरोध था। और क्या किया जर्मनी ने, यहाँ पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने मुद्रा छापना शुरू कर दिया, कागजी मुद्रा। अब जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क, यानी कि जर्मनी की जो मुद्रा है वो मार्क है, ध्यान दें, का मूल्य तेजी से गिरने लगा, यानी कि उनकी मुद्रा का जो मूल्य है वो तेजी से गिरने लगा। कैसे गिरने लगा देखिए, इस यहाँ समझिए इसको। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, यानी कि अप्रैल के महीने में एक अमेरिकी डॉलर और 24,000 मार्क, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, जो जुलाई में बढ़कर कितनी हो गई, 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क, और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। यानी कि एक अमेरिकी डॉलर में जितना सामान आएगा, इसके लिए उस सामान को या उस वस्तु को खरीदने के लिए जर्मनी के लोगों को 9,88,60,000 मार्क देने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई,
ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। तो ये जो मुद्रा का गिरना है, इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि पाव रोटी के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाने लगे लोग, इन्हें की इतनी मुद्रा स्फीति हो गई। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉस योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। यहाँ पर देखिए, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, 1923 की स्थिति है ये। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, देखिए चित्र 4। वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। यानी कि देखिए, यानी कि इतने मुद्रास्फीति हो गई थी वहाँ पर 1923 में। ये जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए, यानी कि थोड़े से भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। धन्यवाद।